अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों और बच्चों। आज की कहानी का नाम है जापान के मेंढक। कई साल हो गए जब दो मेंढक जापान के दूर रफ्तार शहरों में रहते थे। एक समंदर के किनारे बसे हुए शहर ओसाकासी था। ओसाका शहर एक आरामदेह बरसाती नाला इसका घर था। दूसरा एक नदी में रहता था जो जापान के दूसरे शहर क्योटो से होकर गुजरती थी। वो बड़ी खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन इत्तेफाक से दोनों के जहन में एक ख्याल आया। दोनों ने फैसला किया कि वो दुनिया देखने निकलेंगे। एक डराते हुए कहने लगा, मैं तो क्योटो शहर जाऊंगा। सुना है वहाँ मेक्याटो हैरत अंगेज महल वाक़या है और मेरी शायद ख्वाहिश है कि इसे देखूं। दूसरा अपना गलफड़े फैलाता हुआ बोला, क्या बदकिस्मती है, मैंने आज तक ओसाका शहर के साथ वाक़या समंदर नहीं देखा। लिहाजा एक दिन सुबह सवेरे दोनों मेंढक अपने अपने घरों से सफ़र पर निकले। वो दोनों अब एक ही सड़क पर मुख्तलिफ सिमतों से सफ़र कर रहे थे और ये सड़क ओसाका शहर को टोक्यो से मिलाती थी। सड़क बहुत लंबी और गर्द आलूदा थी। इनकी टांगें चलते चलते थक गईं और इन्हें कई दफ़ा छलांग लगाकर घनी घास में घुसना पड़ा ताकि वो घनी घास और ठंडी घास में आराम कर सकें। तकरीबन आधे रास्ते में दोनों ने देखा कि एक बुलंद-बाला पहाड़ सर उठाए खड़ा है, जिसे चढ़कर दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। वो फुदक-फुदक कर पहाड़ पर चढ़ने लगे। वो जितनी ऊंचाई पर पहुंच रहे थे, इतनी ही इनकी रफ्तार आहिस्ता होती जा रही थी। आखिरकार किसी न किसी तरह वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। दोनों पहले तो खुशी से काफ़ी देर टर्राते रहे। दोनों ने एक ही वक्त एक पानी के छोटे से तालाब में छलांग मारी और सर के बल एक दूसरे से जा टकराए। पहले मेंढक ने बड़ी शाइस्तगी से कहा, मुझे अफसोस है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ कोई और भी पहुँच सकता है। दूसरे ने जवाब देते हुए कहा, वाकई मुझे भी उम्मीद नहीं थी। मुझे खुशगवार हैरत हुई है कि आप भी इधर हैं। फिर दोनों नहाकर अपने अपने जिस्मों से मिट्टी उतारते रहे। फिर फुदक फुदक कर उन्होंने एक गीली साए वाली जगह ढूंढी जो एक बड़े पत्थर के नीचे थी और वहां एक थकी मांदी टांगे लंबी कर कर सुस्ताने लगे। तो पहले मेंढक ने गुर्रा करती हुई आवाज में कहा, मुझे व्हेल मछली या शार्क मछली देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हें पता है कि वो बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन क्या तुमने कभी मेगाडो देखा है? तो दूसरे ने जवाब दिया, हरगिज नहीं, लेकिन मैंने फौजियों को देखा है। वो अपने घरों के मुतल्लिक बातें करने लगे और फिर दोनों इस बात पर मुत्तफिक हुए कि ख्वाह क्योटो में रह जाए और ओसाका में गर्मी इतनी होती है कि बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। फिर ओसाका का मेंढक कहने लगा, ये पहाड़ हमारे शहरों के ऐन वस्त में है। ये इतना ऊंचा है कि अगर हम इससे ऊंचे होते हैं तो बैक वक्त दोनों शहरों को देख सकते हैं। फिर हमें फैसला करना आसान होता है कि हम मज़ीद सफ़र करना चाहते हैं या नहीं। क्योटो का मेंढक ये बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा, अब मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। हम दोनों अपनी पिछली टांगों के सहारे सीधे खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लेंगे और फिर एक ही वक्त में दोनों शहर देख लेंगे। दोनों मेंढकों ने हवा में एक भरपूर छलांग लगाई और जितनी ऊंची ऊंचाई तक जा सकते थे गए और फिर दोनों अपनी पिछली टांगों को मुकम्मल सीधा कर कर इनके बल खड़े हो गए। उन्होंने एक दूसरे को बहुत मजबूती से थाम लिया। क्योटो के मेंढक ने अपने दोस्त के शाने के ऊपर इसकी तरफ देखना शुरू किया जहां ओसाका शहर आबाद था। ओसाका के मेंढक ने अपने दोस्त के शाने के ऊपर से उधर देखना शुरू किया जहां क्योटो शहर आबाद था। लेकिन दोनों बेवकूफ मेंढक इस बात को लेकर फरामोश कर गए कि इनकी आंखें इनके सर के पिछली जानिब होती हैं। इसलिए जब वो खड़े होकर किसी सिमत को देखेंगे तो दरअसल वो आगे को देखने की बजाय पीछे की तरफ देख रहे होंगे।
بچوں، آپ اس بات کو خود دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو۔ ایک چلایا، ارے یہ کیا! کیوٹو شہر تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے اوساکا۔ اسی طرح دوسرا چلایا، اوساکا شہر تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا کیوٹو۔ پھر دونوں کہنے لگے، اگر دونوں شہر ایک جیسے ہیں تو ہم کتنے بے وقوف ہیں جو انہیں دیکھنے کے لیے اپنا اپنا گھر چھوڑ کر آئے ہیں۔ لیکن آرام سے ہی گھر میں رہنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی پچھلی ٹانگوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور دھڑم سے زمین پر آ گرے۔ اٹھ کر بالکل جاپانی سومو پہلوان کی طرح جھک کر انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور پھدکتے ہوئے اپنے اپنے شہروں کو روانہ ہو گئے۔ جاپان کے دونوں شہر اوساکا اور کیوٹو ایک دوسرے سے مختلف ہیں جیسے دن اور رات، لیکن باقیہ ساری زندگی دونوں مینڈک یہی سمجھتے رہے کہ وہ دونوں شہر بالکل ایک جیسے ہیں۔ اس تجربے کے بعد انہوں نے دنیا دیکھنے کی تمنا چھوڑ دی اور تمام عمر آرام سے اپنے گیلے رہنے والے ٹھنڈے ٹھار گھروں میں رہتے رہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔